पिछले साल एलएसी पर चीन और भारत के बीच उपजे तनाव को खत्म किया जा रहा है, जिसकी पहल चीन की तरफ से ही की गई। और तो और विवादित इलाके से चीन ने अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया। यही नहीं, सैन्य उपकरणों को भी चीन ने वहां से हटा दिया, जिसके बाद एक बार फिर से बहाली देखने को मिली। लेकिन चालबाज चीन की हरकतों से भारत पूरी तरह से वाकिफ है, इसलिए भारत की तरफ से पूरी तरह से मुस्तैदी देखने को मिल रही है। ऐसे में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें चीन का धोखा और झूठ पकड़ा गया है। अपनी इस वीडियो में हम चीन की शातिराना चाल और झूठ को दिखाने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए, वीडियो क्या कहता है। शांति बहाली के नाम पर चीन चल रहा बड़ी चाल। दरअसल हाल ही में चीन ने एलएसी के पास जमा किए गए सैन्य उपकरणों और सैनिकों को वापस बुलाने का आदेश दिया था और इस विवाद को खत्म करने की पहल की थी। लेकिन चीन का धोखा देने और झूठ बोलने का पुराना इतिहास है, इसलिए भारतीय सेना पहले के मुकाबले ज्यादा तत्पर और अलर्ट नजर आ रही है। ऐसे में एक रिपोर्ट ने चीन के झूठ का खुलासा किया है, जिसमें उसने अपने सैनिकों को वापस बुलाने का दावा किया था और भारत से किसी भी तरह के विवाद को खत्म करने की बात कही थी। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में अमेरिका ने एक बड़ा खुलासा किया है। एक शीर्ष अमेरिकी सैन्य कमांडर ने कांग्रेस की सुनवाई में सांसदों को बताया कि चीन ने अभी भी कई फॉरवर्ड पोस्ट से अपने सैनिकों को पीछे नहीं हटाया है, जिसे उसने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारतीय बलों के साथ संघर्ष के दौरान कब्जाया था। दरअसल ये खुलासा अमेरिका के एक बड़े सैन्य अधिकारी एडमिरल फिलिप एस डेविडसन ने किया, जो अमेरिकी सेना के इंडो पैसिफिक कमांड की कमान संभालते हैं। डेविडसन ने सांसदों को बताया कि अमेरिका ने भारत को सीमा विवाद पर सूचना, ठंड के मौसम के कपड़े और अन्य उपकरण प्रदान करके मदद की थी। डेविडसन ने अमेरिका में सीनेट की सुनवाई के दौरान तैयार टिप्पणी में कहा कि पीएलए ने अभी तक संघर्ष के बाद कब्जाए कई फॉरवर्ड पोस्ट से सैनिकों को वापस नहीं दिया है और चीन और भारत के बीच तनाव के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए। चीन कर सकता है पलटवार। दरअसल अमेरिकी सैन्य अधिकारी फिलिप एस डेविडसन की तरफ से जो दावा किया गया है वो चीन की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है, जिसमें चीन एक बार फिर से पलटवार कर सकता है और पिछले साल की तरह के विवाद को खड़ा कर सकता है। दरअसल चीनी और भारतीय सशस्त्र बलों ने लद्दाख में पेंगोंग त्सो के आसपास विवादित सीमा के कुछ हिस्सों से अपने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। अमेरिकी कमांडर ने एलएसी पर चीनी आक्रमण को बीजिंग की विस्तारवादी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर सेना को जुटाना, जो ऊंचाई, इलाके और दूरी को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चीन तेजी से परिणामों को प्राप्त करने के लिए बल का इस्तेमाल करेगा। सीमा विवाद शुरू करने के लिए डेविडसन ने चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि विवादित सीमा के पास निर्माण गतिविधियों की वजह से झड़पों से गतिरोध उत्पन्न हुआ था। पीएलए बाद में एलएसी पर लगभग 50,000 सैनिकों को तैनात करता है, जिसके बाद भारतीय सेना द्वारा जवाबी तैनाती की जाती है। डेविडसन ने कहा कि चीन के साथ सीमा संघर्ष ने भारत की आंखें खोलती हैं कि दूसरों के साथ सहयोगात्मक प्रयास का मतलब उनकी अपनी रक्षात्मक जरूरत के लिए हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आप बहुत निकट अवधि में भारत को क्वाड के साथ गहरा से रिश्ते जोड़ते हुए देखेंगे और मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक अवसर है। उन्होंने हाल ही के वर्षों में दोनों देशों द्वारा 3 मूलभूत समझौतों का अहम बताया, जिसमें सैन्य सहयोग में वृद्धि, अमेरिका से भारत द्वारा बढ़ती रक्षा खरीद और संयुक्त अभ्यास शामिल है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अमेरिका एक रणनीतिक अनिवार्यता के रूप में भारत के साथ सुरक्षा संबंधों को परिभाषित करता है